तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एक बार माफी मांगना शायद बहुत कम होगा। अगर हो सके तो इसको भूलने की कोशिश करना। निहाल, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। कि निहाल, मैं अपने घर वालों को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता। इतनी आसानी से वो तुम्हें कबूल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें देखते हैं तो उन्हें हुनैन याद आता है। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शायद जो ख्वाब, शायद नहीं, यकीनन जो ख्वाब तुमने हुनैन के साथ देखे थे वो मैं कभी पूरे नहीं कर सकूंगा। और मुझसे उम्मीद भी ना रखना। मैं कैसे कोई उम्मीद लगा सकती हूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और किस मकसद के लिए यहाँ लाई गई हूँ। मेरा और उम्मीद का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी मजबूर हूं। शबाब से बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी। तो मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा बस। हो सके तो खुश रहने की कोशिश कर। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है। ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है, आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का। मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। अरे भाई बस अब छोड़ो भी। वो कहाँ और तुम कहाँ? खामखा तुमने उसको सर पर सवार किया है। तुम ये समझो कि वो यहाँ है ही नहीं, जैसे मैंने समझ लिया। नहीं है वो,
मैं ये समझूं कि वो है ही नहीं? कैसे समझूं? बताओ मुझे। खुद को बहुत होशियार समझते हो। बताओ। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से माफी मांगी है। ये अफसोस की बात। बताओ मुझे, बताओ। अब क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें? बोलती क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? बताओ मुझे। एक आइडिया है मेरे पास। अरे फौजी सुनो तो। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे नहीं देखा करो मुझे, मेरी जान निकल जाती है। आलिया पता है क्या, आग लगी हुई है, हमें सिर्फ उसे भड़काना है। शबाब कभी भी नहीं जाएगी, हमें सिर्फ शबाब को उकसाना है। ऐसी आग भड़कानी है, खुद ही उस आग में उसको जलाकर खाक कर देगी। हमें कुछ भी नहीं करना। साईं, नहीं मैं हूं, आपके लिए चाय लेकर आई। साईं उठ गए हैं? वो फ्रेश होने गए हैं, चाय मांगी उन्होंने। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ साईं को चाय दो। तुम्हें पता है उनको चाय का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। जी, चाय बन रही है। तुम यहाँ हो तो चाय कौन? साईं दूसरे कमरे में थे। फिर कहाँ थे सवार शाह? स्टडी में थे। अच्छा, रुको नूरी, चाय ले जाओ नीचे, मैं जवार शाह के साथ चाय पीऊंगी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? जी वो मैं, कोई जरूरत नहीं है। देखो समझो और करो और फिर चल चलो। जाओ तुम, नूरी चाय लेके अंदर आओ। धुआं तो है, हवा देनी है, आग खुद ब खुद भड़क जाएगी।
थैंक यू। सारी रात सोई नहीं मैं, दरवाजे पे आंखें टिकाकर बैठी रही आपके इंतजार में। कि आप अब आओगे, अब आओगे, लेकिन आए नहीं। सबाशम, सारी रात यहाँ क्यों गुजारी? सबाशम, रात यहाँ क्यों सोए? मालूम नहीं है, यूं ही चंद लम्हात सुकून के चाहता था। क्या मेरे पास सुकून नहीं मिलता? ऐसा नहीं है शबा, कहाँ जा रहे हो? जमीनों पर जाना। थोड़ी देर हो जाएगी तो आज रात सो जाना, इंतजार मत करना। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद शबाब, हर चीज की एक हद होती है। उस लड़की को जहर दिया जा रहा है, एक मासूम लड़की को। क्या मैं खामोश रहूं, तमाशा देखता रहूं? तुम एक मामूली लड़की से जल रही हो। एक बात याद रखना, तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। मुस्कुराती हुई अच्छी लग रही है। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना ये रंग भी तुम पे बहुत जचता है। इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का, मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले
निहाल, अरे डर क्यों गई? मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हारे इतने करीब आ सकता है? शर्मा रही हो क्या? अच्छा, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता सकते हो। कुछ चाहिए तो बोल दो। तुम बीवी हो मेरी, ख्याल है मुझे तुम्हारा। नहीं, कुछ नहीं। अरे ये कैसी अजीब बात है। यही बात मैं अगर शबाब से पूछता तो उसकी एक लंबी लिस्ट आ जाती मेरे सामने, और तुम आके बताने को तैयार नहीं हो। वो बड़ी बेगम साहिबा है, सवार शाह की मनपसंद बीवी, और जो मनपसंद हो बस वही लाड उठवाने का हक रखते हैं। मुझे मेरी हैसियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, इसलिए मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पालती। आपने इतना मान, इतनी इज्जत दी है, मेरे लिए ये भी बहुत है। तुम मुझे दिन ब दिन हैरान करते हो। रात यहाँ क्यों सोए? मालूम नहीं है, यूं ही चंद लम्हात सुकून के चाहता था। थोड़ी देर हो जाएगी तो आज रात सो जाना, इंतजार मत करना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जरूरी बात करनी थी आपसे। अभी जरूरी है। बोली। शबाब भाभी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि शुरू से आपके और मेरे बीच के ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे। जो भी है, मैं ज़बाशा के साथ आपके अलावा किसी को नहीं देख सकती। दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी जोड़ी को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। बात क्या है वो बोली।
ये लड़की जिस काम के लिए आई है उसे बहुत ज्यादा कर रही है। कितने दिन हुए उसे यहाँ आए हुए? आपको नहीं लगता कि इस घर का पूरा नक्शा बदल दिया उसने? क्या मतलब? अभी तो बस क्वार्टर से हुनैन के कमरे में लेकर आए हैं वो। कल वो आके कमरे में कब्जा कर देंगे। आपको क्या लगता है हमारे कमरे में आना इतना आसान है? आपका कमरा भी जवार शाह का कमरा है, इस घर का हिस्सा है जो उनका है। बस हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप जा सकती हैं। आपका शुक्रिया कि आपको हमारी फिक्र हो रही है, और हम जानते हैं कि आपको अचानक से हमारे रिश्ते की फिक्र क्यों हो रही है। ये बात यहीं ख़त्म हो जाए तो बेहतर होगा। ना मैं इतनी कमज़ोर हूँ, ना जवार शाह और हमारा रिश्ता। इस खेल की डोर मजबूती से हमारे हाथ में है। हम बहुत खुश हैं कि ये डोर आपके हाथ में है और हमारे घर में वारिस है। लेकिन अब नजर आ रहा है कि ये डोर आपके हाथ से फिसल रही है। क्या करेंगी अगर मुकम्मल तौर पे आपके हाथ से निकल गई? मैं जवार शाह की बड़ी बहन, जिंदगी भर इज्जत से पेश आया है। उसकी कभी मजाल नहीं हुई कि ऊंची आवाज में मुझसे बोले। किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा, उसने कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोला। कल उस लड़की के टसवे बहाने पे मेरे छोटे भाई ने मेरे शौहर और मुझे उसके आगे झुकवा दिया। हावी हो रही है खूनी रिश्तों पे वो। किसी की भी औकात नहीं कि मेरा मुकाबला करे और मुझ पे हावी हो। आप तो सालों से जानती हैं ना हमें, और आप तो दावा करती हैं कि आप हमें जानती हैं, तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मैंने हर कदम बहुत सोच समझ के उठाया। डोर मजबूत है, आप फिक्र ना करें। मैं दुआ करती हूँ कि जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। इस घर को वारिस मिले और हमारे घर की बुनियाद को कोई नुकसान ना पहुंचे। निहाल, तो यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे पास तो इतना बड़ा कमरा है, एसी है, टीवी है, तो यहाँ हमारी तरह क्यों सड़ रही है? वहां जा। और वहां जाकर क्या करूं? क्या मतलब है क्या करूंगी? अरे टीवी देख, फिल्में देख, एसी चला और सो जा। सुबह फजर के वक्त उठती है तू। वैसे अगर निहाल, कसम से अगर मैं तेरी जगह होती ना तो अभी तक एसी लगाकर आराम से सो रही हो। अल्लाह ना करे तू मेरी जगह हो नूरी। अल्लाह मेरे जैसा नसीब किसी को ना दे। निहाल, तो अभी भी खुश नहीं है? क्या नहीं है तेरे पास? अल्लाह ने तुझे तसव्वुर से ज्यादा नवाजा है। ठीक कह रही है तू।
तसव्वुर भी नहीं किया था वो दे दिया। जिसके लिए रातों को जाग जाग कर भीख मांगी उससे, उसी को मुझसे छीन लिया। तुझे अभी भी हुनैन से याद आती है? तुझे नहीं आते हैं याद? मगर वक्त के साथ बड़े से बड़े जख्म भर जाते हैं। निशान फिर भी रह जाते हैं नूरी। निहाल, अब तुम किसी की बीवी हो। ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सवार साईं के लिए होनी चाहिए। दुनिया भले ही मेरी जिंदगी के सारे फैसले करती फिरे, लेकिन मैं किससे मोहब्बत करूं इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, और कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? आपके कलेक्शन में जितने भी ग्रीन कलर के ड्रेसेस हैं प्लीज मुझे दिखा दें। यस मैम। ये ऊपर रखो, संभाल के रखो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये खाना सारा मैं डाइनिंग टेबल पे लगा दूं? नहीं, ये खाना मेरे कमरे में लगेगा, और जब तक साइन आए तुम सोना नहीं। ठीक। ये भी रखो। ये क्या किया? इसको उठाओ यहाँ से। हाँ, ये प्लेट उठाओ सही तरह। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। मैं खुद जाके नीचे किचन में देख कर आई हूँ शबाब को। इतने सालों से तो उसने चूल्हा तक नहीं जलाया, और आज पूरा का पूरा खाना बना रही है। मैं हाथ मुंह धो लूं? मजाक कर रहा था भाई। अरे भाई, हमारे कौन सा नसीब में होगा। मैं कह रही हूँ हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर देगी ये शबाब, और ये जिसका अंधा इश्क है ना। तो जकिया, क्यों ना उसके इश्क को बिनाई दे दें? क्या मतलब? ये सारी तैयारी जवार के लिए कर रही है ना,
नए कपड़े, खाना पकाने का ढोंग। अब शबाब का घमंड जवाब खुद तोड़ेगा। ये ख्वाब हम कई सालों से देख रहे हैं, आज तक तो पूरा हुआ नहीं। अब हो जाएगा। मुलाजिम को बुलाओ। मैं? मैं? नहीं, मैं बुलाता हूँ। निहाल, अब तुम किसी की बीवी हो। ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सवार साईं के लिए होनी चाहिए। आपका फोन कहाँ है? फोन तो नहीं है मेरे पास। क्यों, क्या हुआ? साईं का फोन आया था आपके लिए। साईं का फोन आया था? कब? किसके पास? वो सब छोड़ो। वो साईं ने कहा आप जल्दी से तैयार हो जाए, आपको साईं के साथ बाहर जाना है ना। कहाँ जाना है? कब आया था फोन? वो मुझे नहीं पता। आप अच्छे से तैयार हो जाओ, साईं 1-2 घंटे में आने वाले हैं।